हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये एक चैप्टर है। ये एमयू में बैचलर यानी ग्रेजुएशन में चलता है, ये है ना, जहाँ ये उर्दू ली जाती है। ये एलिमेंट्री उर्दू है, यानी बहुत बहुत आसान उर्दू पढ़ाई जाती है। जो फर्स्ट टाइम एडमिशन लेता है बीएससी बीए बीकॉम में, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। और ये ऑन डिमांड वीडियो है, हमसे कहा गया बनाने के लिए, तो हम इसको शुरू करते हैं। यह किस्सा हातिम ताई। ये तो है और ये भी ते है। इन दोनों की आवाज़ हिंदी में तो सेम है, लेकिन उर्दू में इनका फॉर्म डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। ताई ते से नहीं लिख सकते और हातिम में तो ये नहीं लगा सकते इसकी जगह पे, ठीक है। बहरहाल, इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिन लोगों के पास ये बुक है उनको ये कहानी याद हो जाएगी और एग्ज़ाम में आसानी होगी और उनको रीडिंग प्रैक्टिस भी करने में ईजी होगा, ठीक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हातिम ताई के वक्त में, यानी जब हातिम ताई ज़िंदा थे उस वक्त, अरब यानी इस वक्त जो अरब कंट्रीज़ है उनमें से कोई एक मुल्क होगा। अरब के एक बादशाह का नाम नौफिल था, ठीक है। उसको हातिम के साथ बासबब नामवरी के दुश्मनी कामिल हुई। यानी वो जो बादशाह था ना, उसको या नामवरी कहते हैं कि मशहूर होना, यानी कि हातिम जो है उनका नाम, हातिम ताई बहुत ज़्यादा मशहूर थे, बहुत शरीफ, बहुत मदद करने वाले लोग थे। उन लोगों में उनका नाम शामिल था, बहुत फेमस थे, है ना। इनके ऊपर फिल्म भी बनी है बॉलीवुड में, है ना। तो देखिए, बसबब नामवरी के दुश्मनी कामिल हुई, यानी दुश्मनी हुई, है ना। बहुत सी फ़ौजों, ये वाव है, फ़ौजों लश्कर, है ना। तो वो का मतलब होता है और, फ़ौजों लश्कर जमा करके लड़ाई की खातिर चला आया। कौन चला आया? ये जो बादशाह था अरब का, नौफिल, वो, ठीक है। हातिम तो खुदा तरस, यानी कि खुदा की बातें करने वाला, खुदा की वजह से जो काम खुदा ने बताए हैं, यानी दो लोगों पर भलाई करना, है ना, उस टाइप का शख्स थे ये हातिम ताई। खुदा तरस और नेक मर्द था। ये समझा कि अगर मैं भी जंग की तैयारी करूं तो खुदा के नेक बंदे मारे जाएंगे और बड़ी खूनरेज़ी होगी। खूनरेज़ी का मतलब होता है कि बहुत खून बहेगा, है ना। यानी ऐसा कोई काम जिसमें आम इंसान की खून बहे, यानी कि मौत हो, है ना। उसका अज़ाब मेरे नाम लिखा जाएगा, यानी उस अज़ाब बोलते हैं जो कोई क्राइम करता है तो उसका जो है उस गुनाह का जो अज़ाब है, यानी उस गुनाह का जो की सज़ा है ना। ये सोचकर तन तनहा अपनी जान लेकर पहाड़ की खो में जा छुपा, यानी पहाड़ के पीछे कहीं। जब हातिम के गायब होने की खबर नौफल को मालूम हुई, हातिम का सबसे असबाब कुर्क किया। यानी हातिम का जो सब असबाब, यानी असबाब बोलते हैं सामान या जो भी उनका घर का सामान था या जो भी चीज़ें थीं, उसे असबाब बोलते हैं, चीज़ें। तो सब कुर्क किया। कुर्क करना यानी कि ज़ब्त कर लिया, ले लिया। और मुनादी करा दी। मुनादी बोलते हैं मुनादी मतलब जैसे कि ढोल ताशा वगैरह करा के और ऐलान करवाना एकदम खुलेआम, है ना, किसी प्रोफेशनल से। करा दी कि जो कोई हातिम को पकड़ कर लाए 500 अशरफी इनाम पाए। और ये ऐलान भी किया कि उसके ऊपर उसके नाम से, यानी हातिम ताई को जो पकड़ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा 500 अशरफी। ये सुनकर सबको लालच आया और जुस्तजू हातिम ताई की करने लगे। जुस्तजू बोलते हैं तलाश। एक रोज़ यानी एक दिन, एक बुढ़िया और उसका बुढ़ा, यानी बुढ़िया और ओल्ड एज थे दोनों, मियाँ बीबी, 2-3 बच्चे साथ लिए हुए लकड़ियाँ तोड़ने, ठीक है, अगले पेज पे देखते हैं गाइस, के लिए उस गार बोलते हैं केव जो होता है ना, गुफा उसे बोलते हैं, उस गार में जहाँ हातिम पोशीदा था, यानी छुपा हुआ था, पहुँचे और लकड़ियाँ चुनने लगे। लाम गाफ और बड़ी ये मिला के लगे हो जाता है, ठीक है। बुढ़िया बोली कि अगर हमारे दिन भले आते तो हातिम को कहीं देख पाते और उसको, ये पेज जो है जिसने भेजा उसने सही से भेजा नहीं है, ठीक है, या उससे समझ में नहीं आया कैसे भेजते हैं, और उसको नौफिल के पास ले जाते। नौफिल यानी बादशाह के पास ले जाती। ये बुढ़िया आपस में बड़बड़ा रही थी, बतिया रही थी, ठीक है।
वो 500 अशरफियाँ देता तो आराम से खाते, और ये और दिख नहीं रहा है लेकिन अलिफ वाव रे और होता है, ठीक है। और दुख धंधे से छूट जाते, यानी हमारे अच्छे दिन आ जाते। बुढ़े ने कहा, क्या बड़बड़ करती है, हमारे ताले में यही लिखा है, यानी हमारी किस्मत में यही लिखा है कि रोज़ लकड़ियाँ तोड़ें और सर पर धर कर बाजार में बेचें, तब रोटी मयस्सर होगी। मयस्सर होना यानी कोई चीज़ मिलना, मयस्सर आए यानी रोटी मिले, है ना। ले अपना काम कर, हातिम हमारे हाथ काहे को आएगा कि बादशाह से इतने रुपए दिला देगा, है ना। औरत ठंडे ठंडे सांस भरकर, हालांकि ठंडी होना चाहिए, लिखने वाले ने गलती की है यहाँ पे, भरकर चुप हो रही, यानी चुप हो गई। उन दोनों की बातें हातिम ने सुनी, यानी वो हातिम ताई के बारे में बात कर रहे थे जो भी, वो उन्होंने सुनी। मर्दी और मुरव्वत, मर्दमी और मुरव्वत से बईद जाना के आपको छुपाए, है ना। यानी उनको एक तरह से अपने ऊपर शर्म आई कि मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने आप को क्यों छुपाऊं, और जान को बचाए और उन बेचारों को मतलब तक ना पहुंचाए। यानी उनका जो मतलब है वो इन्होंने सोचा कि अब इनको उनके मतलब तक पहुंचा दूं, यानी कि मैं अपने आप को इनसे दिख जाऊं और इनको कहूं कि मुझे पकड़ के डाल दो वहाँ पे बादशाह के सामने। सच है जिस आदमी में रहम नहीं वो इंसान नहीं, कसाई है, ठीक है। ये वो सोचते हैं अपने मन में, कहते हैं हातिम ताई, ठीक है। गर्ज के हातिम ने कबूल नहीं किया कि अपने कानों से सुनकर चुपका हो रहे, यानी चुप रहे। हातिम ताई ने सुन ली तो वो, अब उन्होंने सोचा अब चुप रहना नहीं है, अब है ना, बोल देना है। वहीं बाहर आकर बुढ़े से कहा कि ए अजीज़, अजीज़ बोलते हैं प्यारे या प्रिय, हिंदी में प्रिय बोलते हैं ना। ए अजीज़ हातिम मैं ही हूँ, यानी ए प्रिय या डियर मैं ही हूँ हातिम, मुझको नौफिल के पास ले चल, वो मुझे देखेगा। देखिए उर्दू में वह नहीं होता है, हालांकि वाव और छोटी है इसमें, लेकिन हिंदी में वह बोलते हैं और उर्दू में वो बोलते हैं, ये याद रखने वाली बात है। वो मुझे देखेगा और जो कुछ रुपए देने का इकरार किया है तुझे देगा। बुड्ढे ने कहा, सच है। इस सूरत में भलाई और बहबूदी अलबत्ता है, लेकिन ना मालूम वो तेरे साथ क्या सलूक करेगा अगर। तो बुढ़ा भी कहता है कि हाँ ये बेशक है कि जो है वो मतलब इस हालत में जो है वो तेरे साथ ज़रूरी नहीं है कि अच्छा काम करेगा, यानी बादशाह अगर मैं दे दूं तुमको तो बादशाह तुम्हारे साथ गलत ही काम करेगा, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है। मार डाले तो मैं क्या करूँगा, ये मुझसे हरगिज़ ना होगा कि तुझसे इंसान को अपनी खातिर जमा के लिए दुश्मन के हवाले कर दूं। यानी कहने का मतलब ये है कि बूढ़ों ने ये कहा कि भाई ये मुझसे नहीं होगा, क्या पता वो तुमको मार दे, है ना, और मैं किसी इंसान के मरने की वजह नहीं बनूंगा, ठीक है। तो है ना, तो मैं चंद पैसों के लिए मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, ठीक है। वो माल कितने दिन खाऊंगा और कितने दिन जीऊँगा, आखिर मरूंगा तो खुदा को क्या जवाब दूंगा, ठीक है। तो बूढ़ऊ काफ़ी अच्छी नीयत के थे, उन्होंने ये सब बातें भी हातिम से कहीं, लेकिन बुढ़िया का ख्याल अलग था। हातिम ने बतेरी मिन्नत की, यानी बहुत मिन्नत की, बहुत मनाया उसको कि भैया मुझे पकड़वा दे, बादशाह को दे दे ताकि तुमको पैसे मिल जाए, 500 अशरफिया मिल जाए। बतेरी मिन्नत की कि मुझे ले चल, मैं खुशी से कहता हूँ और हमेशा इस आरजू में, यानी इस ख्वाहिश में रहता हूँ कि मेरी जान व माल किसी के काम आए तो बेहतर है। लेकिन वो बुढ़ा किसी तरह हातिम को ले जाने पर राज़ी ना हुआ। आखिर नाचार होकर, यानी बेबस होकर हातिम ने कहा कि अगर तू मुझे नहीं ले जाता तो मैं खुद ही बादशाह के पास जाकर कहता हूँ कि इस बुढ़े ने मुझे पहाड़ी की खोह में छुपा रखा था।
वो बुढ़ा हंसकर बोला कि अगर भलाई के बदले बुराई मिले तो या नसीब, यानी अब क्या ही कर ही कह सकते हैं, ये नसीब की बात होगी अगर आप ऐसा करोगे, मुझे पकड़वाओगे तो। हालांकि उनका मकसद ये था कि वो उसकी मदद करें, अपने आप को जान की जोखिम में डालकर, अपनी जान की जोखिम में डालकर उस बुढ़े की मदद करें, उसको अशरफियाँ दिलवाकर। इस सवाल और जवाब में और आदमी भी आ गए। उन्होंने मालूम किया कि हातिम यही है। हातिम को तुरंत तुरंत यानी कि तुरंत यानी जल्दी ही पकड़ लिया और ले चले। वो बुढ़ा भी अफसोस करता हुआ पीछे पीछे हो लिया, यानी सब जा रहे थे, उसमें बुढ़ा भी चला गया पीछे पीछे, क्योंकि बात तो उसी से चल रही थी शुरू में। जब नौफिल के पास ले गए तो उसने पूछा कि उसको कौन पकड़ कर लाया है। एक यानी कोई होगा बदजात बोला कि ये काम मेरे सिवा और कौन कर सकता है। बदजात बोलते हैं जो गलत आदमी होता है उसको बदजात बोलते हैं। ये फतह यानी ये जीत हमारे लिए है और हमने झंडा अर्श पर गाड़ा है। वैसे अर्श का मतलब होता है आसमान, ठीक है। एक और लंतरानी, कुछ नाम अजीब सा है ये, वैसे ये किसी को टीज करने के लिए बोला जाता है। एक और लंतरानी वाला डींग मार कर, यानी बड़बोला जो होते हैं उस टाइप के लोग डींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। डींग मार कर बोला कि मैं कई दिन से दौड़ धूप करके जंगल से पकड़ कर लाया हूँ, मेरी मेहनत पर नज़र कीजिए। यानी वो बादशाह से कह रहे हैं कि मैं पकड़ के लाया हूँ। सब हर आदमी जो भी वहाँ था लगभग सब दावा कर रहे हैं कि मैंने पकड़ा, ठीक है, अपने अपने हिसाब से। इसी तरह अशरफियों के लालच से हर कोई कहता था कि ये काम मुझसे हुआ, यानी सब दावा कर रहे थे कि हातिम ताई को मैं पकड़ के लाया हूँ। वो बुढ़ा चुपका खड़ा सबकी शेखियाँ सुन रहा था, यानी वो जो बुढ़ा था वो सबकी बड़ी बड़ी बातें सुन रहा था, खामोश था। और हातिम की खातिर खड़ा रो रहा था, यानी उसे अफसोस हो रहा था इस बात का कि हातिम जो है पकड़ा गया इस तरीके से। जब अपनी अपनी मर्दानगी सब बखार चुके तो हातिम ने कहा कि सच बात ये है कि वो बुढ़ा जो सबसे अलग खड़ा है मुझे लाया है। अगर क़याफ़ा जानना चाहते हो तो दरियाफ्त कर लो, ठीक है। यानी किस्सा अगर पूरा जानना चाहते हो तो दरियाफ्त करना, यानी मालूम करना, तो पूछ लो उनसे, है ना। और मेरे पकड़े जाने की खातिर जो कौल कहा है, यानी जो बात कहा है जिसने भी, पूरा ग्रोह के सारे झेल में ज़बान ही एक चीज़ है, यानी कि बस ज़बान से बातें कर रहे हैं, इन्होंने मुझे पकड़ा नहीं है, ठीक है। मर्द को चाहिए कि जो कहे सो करे, यानी ये कहते हैं कि मर्द वही जो वो कहता है वही करता है। यूं तो जीभ हैवान को भी खुदा ने दी है, यानी जीभ जो होती है, ज़बान जो होती है, वो ऐसे तो जानवर को भी है, ठीक है। फिर इंसान और हैवान में क्या तफावत है, यानी क्या फ़र्क है, क्या अलग बात है, फिर तो सब एक जैसे हो गए, ज़बान तो सभी को है। नौफिल ने उस बुढ़े को पास बुलाकर पूछा कि सच कह के असल क्या है, यानी बादशाह कहता है कि असल बात बताइए आप। हातिम को कौन पकड़ कर लाया है, उसने तमाम हाल कह सुनाया और कहा कि हातिम मेरी खातिर आप ही चला आया है। नौफिल हातिम की ये हिम्मत सुनकर मुताज्जिब हुआ, यानी उसको ताज्जुब हुआ। मुताज्जिब यानी कि ताज्जुब होना किसी को, है ना, कि बलबे तेरी सखावत, है ना, यानी कि वाह क्या बात है, तेरी अच्छाई की भी क्या बात है। अपनी जान का खतरा ना किया। जितने लोग झूठे वादे हातिम को पकड़ लाने के करते थे, हुक्म दिया कि ये 500 अशरफी के एवज 500 जूतियां उनके सर पर लगाओ कि उनका भेजा निकल पड़े। वहीं तड़ तड़ पेजारें पड़ने लगी, यानी कि अब उन पे पड़ने लगी, पिटाई खाने लगे वो लोग जो झूठ बोल रहे थे। एक दम में उनके सर गंजे हो गए, यानी इतनी पिटाई हुई कि सर गंजे हो गए। सच है झूठ बोलना ऐसा ही गुनाह है कि कोई उसको नहीं पहुंच सकता।
खुदा सबको इस बला से महफूज रखे और झूठ बोलने का चस्का ना दे, यानी झूठ बोलने की आदत किसी को ना लगे। बहुत लोग झूठ मूठ पेज पलटते हैं गाइस, बके जाते हैं लेकिन आजमाइश के वक्त सज़ा पाते हैं। गर्ज उन सब को मुवाफिक यानी उनके मुताबिक उनके इनाम देकर नौफिल ने अपने दिल में ख्याल किया कि हातिम से शख्स जिससे दुनिया को फैज़ पहुंचता है, यानी हातिम से नहीं हातिम जैसे, यहाँ पे लिखना भूल गए लोग, आप स्क्रीन दे सकते हैं, मैंने लिखा है जैसे, ऐसे लिखते हैं तो ये पढ़ा जाएगा कि ख्याल किया कि हातिम से नहीं है हातिम जैसे शख्स जिससे दुनिया को फैज़ पहुंचता है। फैज़ का मतलब होता है फ़ायदा, बेनिफिट। और जो मोहताजों यानी कि जो जो अपने एक तरह से जिनके पास किसी चीज़ की कमी है ना, नीडी जो हैं उसे मोहताज बोलते हैं। और जो मोहताजों की खातिर अपनी जान तक से दरेग नहीं करते, यानी जान की भी परवाह नहीं करते, और खुदा की राह में सर पाता हाजिर है ना। दुश्मनी रखनी और उसका मुद्दई होना यानी उसका दावेदार होना आदमियत और इंसानियत से बईद है, यानी उससे बढ़ के उसके अलग की बात है। तवाज़े यानी कि एक तरह से किसी को वेलकम करना। तवाज़े और ताज़ीम यानी कि इज़्ज़त, ताज़ीम मतलब इज़्ज़त देना। तवाज़े और ताज़ीम करके पास बिठाया और हातिम का मुल्क व इमलाक और माल व असबाब जो कुछ ज़ब्त किया था वहीं छोड़ दिया। ठीक है, तो नौफिल ये वही बादशाह जिसने इसके मशहूर होने की वजह से इनको जलन थी, इससे दुश्मनी थी, इनका नाम सुन के इनको जलन हो गई, तो इन्होंने कहा कि पकड़ के लाओ। तो इस तरह से ये कहानी सामने आई। इन्होंने जो इनका सामान लिया था हातिम ताई का, बादशाह ने सब क्या किया, वहीं छोड़ दिया, यानी इनको दे दिया वापस। नए सिरे से सरदारी कबीला तय किया, यानी नए सिरे से फिर दूसरा सरदार चुना गया, उसे दी, यानी उसको दे दी सरदारी, है ना, बादशाहत उसी को दे दी हातिम ताई को। और इस बुढ़े को 500 अशरफियाँ अपने ख़जाना से दिलवा दी, यानी बुढ़े को 500 अशरफियाँ फिर भी दे दी क्योंकि उसने सच बोला था। वो दुआएं देता चला गया। ठीक है गाइस, तो ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। और बागो बहार से, यानी कि ये जो हिस्सा लिया है हमने, जो पढ़ा ये चैप्टर है ना, ये बागो बहार एक बुक है उससे लिया गया है, उससे एक्सट्रैक्ट किया या उससे निकाला है। ठीक है, चलिए आज की कहानी इतनी ही। ठीक है गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिसको इनकी ज़रूरत है देखने की और सुनने की। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।